तू तो इसके गांव का ही है? हैं? रे अरे नाम तो बता दे अपना। एजेंट करता है वहाँ पर। इसने तुम्हारे गांव के भी मारे हैं। इसका नाम ले रहा है, वो जिंदा बैठा है आज। जिनका कहीं निवारण नहीं है उनका निवारण मेरे पास होता है। अच्छा, शरीर में जो प्रवेश करती हैं तो उनका क्या कुछ सोचना रहता है, मतलब किस बेस पर वो किसी के शरीर में आती हैं? नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं रोचक कहानियों का चैनल स्टोरी विद प्रिंस। आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताऊंगा जिसने अपना जीवन जन सेवा में लगा दिया है, जिसने अपना जीवन जन सेवा के लिए न्योछावर कर दिया है। वो महिला आज इस आश्रम में रहती हैं और उनसे ही हम आपको आज मिलवाएंगे। उनका क्या है सीन कि उन्होंने पूरा अपना जो जीवन है वो जन सेवा में लगा दिया है। उनका क्या कार्य रहता है कि वो जो लोगों पे बुरी आत्माएं, बुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं, उनका निवारण करती हैं। इसी आश्रम में आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले ये आश्रम है और इसी आश्रम में कहा जाता है कि इतने लोग आते हैं कभी कभी कि ये पूरा आश्रम भर जाता है। आज उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो अपना कार्य है वो करती हैं और जो बुरी शक्तियां हैं जो लोगों पर हावी हो जाती हैं उनका निवारण किस प्रकार से करती हैं और कहाँ कहाँ से लोग इनके पास आते हैं, इन सभी चीज़ों का जानकारी लेंगे। सबसे पहले प्रणाम, क्या नाम है आपका? सीमा जी। अच्छा, तो ये आपका आश्रम है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका जो जीवन था, कैसे आप इस जो लाइन में आए हैं? पहले हमारे पिताजी थे और पिताजी की हमारे की मृत्यु हो गई। अच्छा। उसके बाद शक्ति हमारे पास आ गई और स्वयं शक्तियाँ उनके पास आई हुई थी और स्वयं शक्ति हमारे पास आई हुई है। कोई भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भक्ति ना ही उन्होंने की थी ना ही हमने की है। अच्छा अच्छा। स्वयं शक्तियाँ अपने आप ही प्रकट हुई हैं यहाँ पर और शक्तियों का कोई यहाँ अंत नहीं है। कितनी अनेक शक्तियाँ हैं यहाँ, जिसको हम पुकारेंगे वही शक्तियाँ हमारे पास आती हैं। अच्छा, कब की बातें हैं जब आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी और जो उनके पास जो शक्तियाँ थीं वो आपके पास आई, कब की बात है ये शक्तियाँ उनके पास सन 2008 में आई हुई थी। अच्छा। और उनकी मृत्यु सन 2018 में हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे पास 18 में ही शक्तियाँ ये आई थी। अच्छा, तो ये तभी से आप अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं, जो जनसेवा का कार्य है वो कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। हमारी शक्तियों का कहना है हमसे कि हम इस आश्रम का नाम करेंगे और जो भी इस आश्रम के अंदर प्रवेश करेगा उसको हम दुखी नहीं देखना चाहते हैं, वो हमारे दरबार से खुश होकर जाएगा। मतलब अगर कोई मरीज या पेशेंट यहाँ पर आता है अपनी परेशानी को लेकर तो उसकी समस्या का समाधान ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। तो जैसे आप ये कार्य कर रही हैं तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? आसपास से, मतलब मथुरा से, दिल्ली से, अलीगढ़ से, एटा कासगंज, इधर बुद्ध विहार है और इधर बदायूं है, नोएडा दिल्ली है, सभी आसपास के गांवों से सभी प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं। अच्छा। जो इनको ये शक्तियाँ परेशान करती हैं, बुरी शक्तियाँ हों, उनका निवारण मेरे पास होता है। अच्छा। और सभी जैसे भी कितने भी परेशानी हों उनके लिए हम यहाँ से कुछ करके भेजते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये जानना था, जैसे आपने बताया कि बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं, हालांकि कुछ लोग इन पे भरोसा भी नहीं करते हैं। उस चीज़ को हम साइड में रख के तो मैं थोड़ा सा ये जानना था, जैसे कि वो बुरी शक्तियाँ किसी मानव के या शरीर में जो प्रवेश करती हैं तो उनका क्या कुछ सोचना रहता है, मतलब किस बेस पर वो किसी के शरीर में आती हैं? जैसे किसी की ग्रह कमज़ोर चल रही है और आप वहाँ से निकल कर जा रहे हो और कोई बुरी शक्ति वहाँ पर है, प्रवेश करी हुई है, तो वो जिसकी ग्रह कमज़ोर है उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। अच्छा। ये चलती फिरती शक्तियाँ जो हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, अच्छा। वो किसी के भी शरीर में ऐसे प्रवेश कर जाती हैं। अच्छा, तो जैसे कि किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी मिलते हैं कि मान लीजिए आज अभी मेरे अंदर है वो शक्ति निकल कर आपके शरीर में आ गई, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो सीन है वो क्या ये संभव होता है, मतलब किस प्रकार से ये कार्य करता है? शक्ति जो निकलती हैं किसी के शरीर में से, हमारे यहाँ पर तो शक्तियाँ जो किसी के शरीर में आई है बुरी शक्ति, उसका अंत हो जाता है, किसी के पास दूसरे के पास यहाँ से जाती नहीं है शक्ति। हमारे यहाँ मुक्ति का ऑर्डर है और हम उस शक्ति को मुक्ति दे देते हैं यहाँ पर। अच्छा। जो बुरी शक्तियाँ होती हैं किसी के शरीर में प्रवेश करके आई हो तो एक बार जो हमारे पास आई है वो दोबारा किसी और के पास नहीं जाएगी कभी भी जीवन में। अच्छा। एक बार जो आ गई हम उसके लिए मुक्ति दे देते हैं। अच्छा। स्वयं शक्तियाँ हैं हमारे पास। अच्छा, जैसे कि आप ये कार्य कर रही हैं तो कभी ऐसा आपने अनुभव किया है अपने जीवन में कि वो जो शक्तियाँ हैं आपके ऊपर हावी हो गई हैं या कुछ ऐसा?
नहीं, हमारे ऊपर कोई शक्ति अटैक नहीं कर सकती है, कोई हावी नहीं हो सकती है, ये हमारी शक्तियों का कहना है। कोई शक्ति कितनी भी तगड़ी शक्ति यहाँ पर आए, हमारे शरीर पे अटैक नहीं कर सकती है। अच्छा। ना ही कोई हमारे बदन से हाथ लगा सकता है। कितनी भी तगड़ी हवा हो या जिंद हो या कोई भी प्रेत हो, कोई भी हमारे बदन से हाथ नहीं लगा सकता है, दूरी बनाए रखेगा। आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और कही जाती है, जैसे कि बुरी आत्माएं होती हैं, जिन्न होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है इन लोगों की। तो एक चीज़ और कही जाती है कि माता आना, तो जैसे कि हमारी जो पूज्य माता होती हैं वो भी आ जाती हैं, क्या ऐसा संभव होता है? हाँ, माता आती हैं। अच्छा। जिसको हम बुलाना चाहेंगे वो माता आएंगी, आती अच्छा। हैं। जैसे चौड़ेरी वाली हैं और ब्रजेश देवी हैं, विचित्रा देवी हैं, ये खैदराबाद वाली हैं, ये सभी माताएं आती हैं। अच्छा। शीश पे सवारी करती हैं। अच्छा। आती हैं ये माताएं। अच्छा, अगर थोड़ा सा डीपली अगर इसमें गहराई में बात करें तो किस प्रकार से निवारण होता है? मान लीजिए किसी के अंदर कोई बुरी शक्तियाँ हैं तो किस प्रकार से उसका निवारण होता है? मतलब उसको हमारे आश्रम में आना पड़ेगा, और जब आश्रम में आएंगे तो उसका निवारण यहीं हो सकता है। अच्छा। घर पे जाकर नहीं हो सकता है। घर पे जाएंगे, जब तक हमारे इस आश्रम में नहीं आएंगे उससे पहले हम किसी के घर जाते नहीं हैं। अच्छा। पहले हम अपने आश्रम में बुलाते हैं, उसी के बाद उसके घर पर जाते हैं। निवारण हमारे आश्रम में ही होता है। अच्छा। हाँ। जब मैंने आपके बारे में सुना था तो मैं थोड़ा सा अचंभित हुआ कि आप एक महिला हैं और महिला होकर ये कार्य कर रही हैं। लेकिन इस वो मुद्दा मेरा वो नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कम सुना है कि कोई महिला इस लाइन में है, तो उसका थोड़ा सा आप बताएं। क्योंकि हम लाइन में इसमें थे नहीं, डाले गए हैं, अपने आप ही स्वयं शक्ति हमारे पास आई हुई हैं। हम इस लाइन में नहीं थे, हम तो अपने आप मजबूर करके इन शक्तियों ने हमें इस जगह पर बैठा रहा है, इस गद्दी पर, और हम इस कार्य को संभाल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब उन शक्तियों ने आपको ज़बरदस्ती ये कार्य करने के लिए आपको अग्रसर किया है। अच्छा, एक चीज़ और जाननी थी, जैसे कि ये बुरी शक्तियाँ होती हैं तो किस हद तक ये किसी मानव के शरीर पर इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं? नुकसान पेशेंट को किसी भी बीमारी में उसको डाल सकती हैं, उसको मृत्यु भी कर सकती हैं, कुछ भी उसके साथ में कर सकती हैं ये शक्तियाँ। मतलब कैंसर भी बना देती हैं, और फुंसी भी, फोड़ा भी, इसे कहते हैं टाइफाइड भी निकाल देती हैं। कुछ भी बीमारी ये कर सकती हैं शरीर में। हाँ। किसी के भी पास में। अच्छा, मतलब फिजिकली प्रॉब्लम उसको दे सकती हैं। बाकी आपने बहुत बात की होगी, आत्माओं से बात की होगी, बुरी शक्तियों से बात की होगी, तो क्या लगता है आपको कि इनका क्या मकसद होता है? शरीर में आने का क्या मकसद होता है इनका? मकसद तो यही होता है, किसी किसी को मतलब भेजा जाता है। कोई शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि घरेलू भी शक्ति परेशान कर देती हैं, और घरेलू भी कर देती हैं, और चलती फिरती भी हवा जो होती हैं, घूमती हैं, जो मतलब, और किसी को भी भेजा भी जाता है इनको। अच्छा। जैसे किसी ने किसी के ऊपर धराव उसे बोलते हैं, धराव रखा दिया। अच्छा। वो धराव भी कराया जाता है। अच्छा। और अपने आप भी घरेलू भी शक्ति परेशान कर देती हैं। अच्छा, ये जो करवाने वाला है ये मैंने भी बहुत सुना है, तो क्या लगता है ये संभव है? जैसे कि ये जादू टोकता या काला जादू जिसे बोला जाता है, काला जादू कराया जाता है, और ये संभव है। अच्छा। हाँ, किसी के भी पास ये काला जादू कहीं से भी हम भेज सकते हैं। अच्छा। केवल हमारे दरबार में ये काला जादू नहीं है। अच्छा। केवल हमारे दरबार में स्वयं शक्तियाँ हैं, काला जादू नहीं है। अच्छा। कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो हम किसी के साथ में गलत या नुकसान पहुंचा सकें। हाँ। केवल हम पेशेंट को ठीक ही कर सकते हैं, और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये काला जादू मतलब जो होता है, जो इसकी प्रक्रिया होती है, वो कोई भी लोग कर सकते हैं या इसकी कोई कंडीशन होती है? नहीं, कोई नहीं कर सकता है ऐसे। किसी किसी के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि कोई मरकट वाले की सेवा कर रहा है, या कोई जिंदगी कर रहा है, या कोई ऐसी बुरी शक्तियाँ जो होती हैं उनकी सेवा करता है, वही इस काले जादू को कर सकता है। अच्छा। हाँ जी। तो आपके अनुभव के अनुसार मैं जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है ये जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं बहुत हद तक मुझे लगता है कि बढ़ चुकी हैं, तो इनका अंत है कहीं जाकर, या ये हमेशा चलती रहेंगी? नहीं, देखो, अब तो जितनी अकाल मृत्यु हो रही हैं, तो ये दिन पे दिन ये शक्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, बुरी शक्ति। क्योंकि अकाल मृत्यु हो रही हैं तो ये आत्मा कहाँ जाएगी, किसी के तो पास प्रवेश करेगी। जितनी भी ये अकाल मृत्यु होंगी, और इतनी ये शक्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं बुरी। ऐसी जगह है जहाँ इनका अंत हो रहा है, जो हमारा आश्रम है। यहाँ जितनी भी बुरी शक्तियाँ आती हैं वो यहाँ से आगे बढ़ के कहीं नहीं जाती हैं, उनका अंत यहीं हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जैसे मतलब जो मुक्ति होती है वो मिल जाती है। मुक्ति मेरे पास यहाँ इस आश्रम में मुक्ति का ऑर्डर है। अच्छा। अगर किसी के भी पास ये बुरी शक्ति आई हुई है,
तो इसका हम इलाज करते हैं और हम उसे खींचें तो खींचने के बाद हमारे पास शक्तियाँ जो हैं वो मुक्ति का ऑर्डर उसे दे देती हैं। अच्छा। वो इसके पास दूसरे यहाँ से दूसरे के पास किसी के भी पास नहीं जा सकती हैं। अच्छा। यहीं के यहीं ख़त्म हो जाती है वो कहानी, आगे नहीं जाती है, ना ही उसी पेशेंट के पास कभी लौट के आती है और ना ही किसी दूसरे के पास कभी जीवन में जाती है। वो यहीं उसका अंत हो जाता है। अच्छा, बहुत सारी कहानियाँ मैंने भी देखी, अपनी आंखों से देखी है, मैं भरोसा करता हूँ इन चीज़ों पे। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपके पास लोग आते हैं तो कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी कि कोई ऐसी दर्दनाक कहानी? पेशेंट परेशान होने वाले आते हैं, हम कर सकते हैं, आप में शामिल हो सकते हैं। 1 मिनट ऐसे रीटेक लियो। अच्छा, जैसे कि मैं आपके अनुभव के अनुसार एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जैसे आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो कोई ऐसी कहानी जो हमारे साथ आप साझा करना चाहेंगी, जैसे बहुत दर्दनाक कहानी अगर उस पेशेंट की हो या बहुत अलग कहानी हो जो हमारे साथ आप साझा करना चाहेंगे? पेशेंट मेरे पास ऐसे ऐसे आए हैं कि उनको चारपाई पर और गाड़ियों में बिठा कर लिटा कर लाते हैं, और मतलब ऐसे ऐसे जो अपने आप हाथ भी नहीं हिला सकती हैं, आंखें भी नहीं खोल सकते हैं, जैसे इनको ला के मिट्टी जैसे की तरह जैसे डाल दिया, उनको मैंने 20-20 मिनट में ठीक करके यहाँ से भेजा है। अच्छा। खड़े करके बिल्कुल अपने आप चल के जाते हैं। कितने भी गंभीर हालत में आते हैं वो मेरे पास से खड़े होकर यहाँ आते हैं। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर हालत के दुनिया में घूमे हुए पेशेंट मेरे पास आते हैं, जिनका कहीं निवारण नहीं है उनका निवारण मेरे पास होता है। अच्छा। पूरे इस कहीं भी घूमे आए, बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहन जी 101 में आप मिली हो, 100 जगह हम घूम के आ गए और 1 से 1 में आप मिली हो और हमारा निवारण बहन जी आपके दरबार में हुआ है। ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं। अच्छा। और अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि अब ऐसे ही मतलब जीवन गुजारना है? देखो, अगर शक्तियाँ हमें इसी लाइन में रखेंगी तो जीवन हमें इसी लाइन में गुजारना है, और शक्तियाँ हमारे पास हैं और उनको हम खुश हैं और शक्तियाँ हमारे लिए खुश रखना चाहती हैं तो हमें इसी लाइन में जीवन अपना गुजार सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, और शक्तियाँ अगर चाहें तो हमारे से इस आश्रम को संभलवाएं और इस आश्रम का नाम रोशन करा रही हैं और कराएंगी, और हम इसी लाइन में जीवन अपना गुजारना चाहते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सीमा जी जिन्हें आप अभी सुन रहे थे। इन्होंने जो तमाम जानकारियां हैं, जो बुरी शक्तियों की, आत्माओं की जो तमाम जानकारियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो सभी हमारे साथ साझा की हैं, आपको बताई हैं कि किस तरीके से कार्य होता है, किस तरीके से वो चीज़ें शरीरों पे हावी होती हैं, किस तरीके से उनका निवारण यहाँ पर होता है। ये सभी चीज़ें इन्होंने हमें बताई हैं। और ये जो जन सेवा का कार्य है, ये हमेशा ही इनका ऐसे ही बढ़ता रहे, हमारी आशा है। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही ये जन सेवा हमेशा करती रहे। ऐसी और भी कहानियों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टोरी विद प्रिंस। धन्यवाद।